Good morning, children. In our last classes, first we have completed one lesson from the fiction portion, that was A Letter to God. After that, we have completed first poem, that was Dust of Snow. Now, second poem is there, kids, that is Fire and Ice. This is the second poem of your book, and this poem is also written by Robert Frost. In last poem also I have given you the introduction of the poet Robert Frost, that how he used to write the poems, and what's the identification of his poems, that he used to write very realistic poems, or the poems that are related to our lives or that are connected to our lives. In this manner he has written one more poem, that is Fire and Ice. I'm explaining it. A very short poem is there. Understand it properly, and if you get any kind of doubt, then we can discuss it in the class group. फर्स्ट ऑफ ऑल फायर एंड आइज, एक्चुअली जो हम बोलते हैं कि आग और बर्फ़, इस पोएम का मीनिंग यहाँ पर आग और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पोएम है ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है। मीन्स पोइट ने यहाँ पे फायर एंड आइस को ह्यूमन नेचर से कनेक्ट करके सिंबल के फॉर्म में शो किया है, और उन्होंने लाइक इनको मेटाफर्स यूज़ किए हैं। So, in this poem, all the metaphors are used like that. Metaphors means it is a literary device. It means that there is a comparison between the things. So, the poet has compared the fire and ice with the human nature. अब यहाँ जो इस पोएम में बच्चों हम फायर एंड आइस का मीनिंग समझेंगे, तो फायर मीन्स डिज़ायर, वांट और पैशन, मतलब एक्सट्रीमली डिज़ायर, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इच्छा, या मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ज़िद बना लेना किसी चीज़ को कि हाँ दिस आई हैव टू गेट इन एनी मैनर, कि मुझे तो किस भी तरीके से कैसे भी करके इस चीज़ को पाना ही है। सो दैट इज़ कॉल्ड फायर। एंड नेक्स्ट इज़ आइस। इसमें आइस का मीनिंग है बच्चों हैट्रेड, नफ़रत, और वी कैन से दैट अ स्टोन हार्टेड। तो ह्यूमंस को इन दो चीज़ों से फायर एंड आइस से कंपेयर किया गया है। फायर मीन्स एक्सट्रीम डिज़ायर और पैशन और वांट, और आइस मीन्स हैट्रेड। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द लाइन्स। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोएट कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है पूरा, ये एक दिन फायर के कारण एंड हो जाएगा, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है पूरा वो बहुत ज़्यादा आइज़ के कारण या फ्लड के कारण या वाटर के कारण एंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात हुई कि कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है और कुछ ने ऐसा कहा है, बट अब उसको ह्यूमन नेचर से, ह्यूमैनिटी से कैसे कंपेयर किया गया है। तो अगर हम इन्हीं लाइंस को उन साइंटिस्ट की हमारी पोएम से कनेक्ट करें, हमारी लाइफ से कनेक्ट करें, तो इनका मीनिंग क्या होगा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग तो फायर से एंड हो जाएंगे। फायर का मीनिंग इस पोएम में क्या है, एक्सट्रीमली डिज़ायर या पैशन या वांट, और कुछ लोग आइस के कारण एंड हो जाएंगे। लेकिन पोएट कहते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं तो उन लोगों के फेवर में हूँ, उन साइंटिस्ट के फेवर में हूँ जो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है वो फायर के कारण एंड हो जाएगा। अब जो फायर के कारण कैसे एंड हो जाएगा, कैसे रिलेट करेंगे, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वर्ल्ड वॉर्स का। वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस समय पे एक हिटलर हुआ करता था। अब जो हिटलर था उसको पावर चाहिए था, तो उसके अंदर उस पावर को पाने की एक्सट्रीम डिज़ायर थी, मीन्स इच्छा थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो पावर चाहिए। उसने अपनी पावर को पाने के लिए कितने वॉर्स किए, कितने ही लोगों को मारा, कितने लोगों की लाइफ स्पॉइल हो गई, कितने घरों में प्रॉब्लम्स हुई, कितने ही बच्चों ने अपने फादर्स खोए, कितनी वाइफ्स
उसके हस्बैंड्स की डेथ हुई, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, सब कुछ रुइन हुआ। लेकिन हिटलर को तो अपनी पावर मिल गई, ठीक है। तो पोएट क्या कहते हैं कि जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो जाती है, तो फिर वो केयर नहीं करता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, ठीक है। चाहे वो पावर लव की हो, चाहे वो डिज़ायर लव की हो, चाहे वो डिज़ायर पावर की हो, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम डिज़ायर होना बहुत गलत बात होती है। आपको हर चीज़ को एक लिमिटेड मैनर में और बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, और ऐसा करें जिससे कि किसी और का नुकसान नहीं हो। तो पोएट यही कहते हैं कि एक्सट्रीम डिज़ायर की वजह से कितनी ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और ये एक्सट्रीम डिज़ायर ह्यूमंस के अंदर होती है। इसीलिए उन्होंने इस डिज़ायर को फायर से कंप्लीट किया है कि अगर किसी के अंदर ये फायर है या ये एक्सट्रीम डिज़ायर है, तो वो खुद की चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोगों को स्पॉइल कर सकता है। अब हिटलर तो एक व्यक्ति था, फिर भी उसने इतने सारे लोगों की लाइफ से स्पॉइल कर दी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग डिज़ायर्स होती है, और वो अपनी डिज़ायर के लिए कितने ही लोगों की लाइफ्स को स्पॉइल कर देते हैं। सेकेंड स्टैंजा, बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of had to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब पोइट क्या कहते हैं कि अगर दुनिया दो बार ख़त्म होनी हो, पैरिश मीन्स डाई, अगर लोग दो बार मरने हों, तो फिर मरने के लिए नफ़रत भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही फायर अपना रोल प्ले करती है, वैसे ही आइस भी अपना रोल बराबर प्ले करता है। मतलब जितनी लोगों की डिज़ायर के कारण प्रॉब्लम्स होती है, उतनी ही लोगों के हैट्रेड के कारण या नफ़रत के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ भी हम एक वॉर का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। लाइक कोई कंट्री है, अब कंट्री को अपना पावर चाहिए या उसको अपना डोमिनेशन चाहिए, तो वो दूसरी कंट्री पे अटैक करेगा। अब जब वो कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करेगा, तो बहुत प्यार से या अच्छे मैनर में तो करेगा नहीं। दूसरी कंट्री के लोगों के लिए उसके मन में क्या होगा, हैट्रेड ही होगा, नफ़रत ही होगा, तभी वो वार जीत भी पाएगा। वरना बिना हैट्रेड के तो वार जीतना पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने यही कंपेयर किया है कि जैसे फायर से इतने लोगों का नुकसान होता है, तो वैसे ही आइस जो है, जो कि ह्यूमन नेचर से किससे कंपेयर किया है उन्होंने, हैट्रेड से, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को स्पॉइल करने के लिए। एक कंट्री ने दूसरे पे वार किया, तो उनके मन में एक दूसरे के लिए हैट्रेड ही होगा, वो लड़ाई करेंगे, पूरी हैट्रेड के साथ करेंगे, और लास्ट में कोई एक कंट्री विल बी विनिंग, ओनली वन कंट्री विल बी विनिंग, और सेकेंड विल बी द लूजर्स। अब लूजर्स तो होंगे, लेकिन उनको उसमें कितने ही लोगों को मार दिया जाता है, कितने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कितनी ही लाइफ्स रूइन हो जाती है, सिर्फ किसके कारण, हैट्रेड के कारण। तो पोइट यही कहते हैं कि अगर दो बार दुनिया ख़त्म होनी हो, तो एक बार अगर फायर के कारण होती है, तो दूसरी बार आइस भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है किसी भी चीज़ के डिस्ट्रक्शन के लिए। ओके, is also great and would suffice means that this will be sufficient. So this is overall the poem. I hope you have understood. Now the moral of this poem is that कि पर्सन के अंदर ना तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे लोगों का लॉस कर दे, या फिर उसके अंदर किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा हैट्रेड नहीं होना चाहिए कि वो अपने काम के लिए उस हैट्रेड के कारण सामने वाले को पूरी तरह स्पॉइल कर दे या लोगों की लाइफ्स रूइन कर दे। मीन्स यू शुड रन योर लाइफ इन अ बैलेंस्ड मैनर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. After this you get any kind of doubt, then we can discuss. Now I will provide you the question answers of this. Very less are there. After this you have to write these question answers in your fair notebook and complete your notebook up to one lesson and two poems. Okay.